वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ इंग्लिश, और इंग्लिश के हम अब तक 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम मज़ीद आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे और एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव किस चीज़ को कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा और चंद एक निशानियाँ भी बताई कि आप किस तरह से इसको सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव्स। ठीक है, किस चीज़ को मॉडिफाई करता है एडवर्ब? वर्ब्स को मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। और जब मैं बात करता हूँ एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव किस को मॉडिफाई करता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। और अब जब हम एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब किस चीज़ को मॉडिफाई करेगा? वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेगा। एंड अदर एडवर्ब्स, इट टेल्स when, where and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action। ठीक है, मज़ीद आगे पढ़ लेते हैं। एडवर्ब्स कैन ऐड और चेंज द सेंटेंस मीनिंग। ठीक है, अब एडवर्ब्स क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस की मीनिंग कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। एंड एडवर्ब इज़ यूज फॉर क्लासीफाइंग वर्ड्स विद डिफरेंट साइंटैक्टिक बिहेवियर्स। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स। वो देख लेते हैं। द विक्टिम ट्रुथफुली आंसर्ड द ऑफिसर्स क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आंसर्ड क्या है? आंसर्ड यहाँ पर वर्ब है। इसको मॉडिफाई करने वाली जो चीज़ है वो है ट्रुथफुली। ट्रुथफुली क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एडवर्ब है। तो इससे क्या हमें पता चला? इससे हमें पता चला कि जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है किसको? वो मज़ीद मॉडिफाई करता है वर्ब्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लें आप यहाँ पर। एट द एंड ऑफ अ हार्ड डे शी वेयरली ट्रैवल्ड टू बेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैवल्ड इज़ वर्ब। ठीक है, और उसको मॉडिफाई करने वाला लफ्ज़ है वेयरली। उसके बाद ही इज़ फिनिशिंग द वर्ड क्विकली। ठीक है, ही इज़ फिनिशिंग द वर्क क्विकली। अब यहाँ पर ये जो नुक्ता है ये समझने के लिए आपको ज़रूरी है, मोस्ट एडवर्ब्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग एल वाई। मोस्ट एडवर्ब्स जो हैं आप देखेंगे, जिस तरह से क्विकली है, ट्रुथफुली है, ये एंड होंगे एल वाई से। जो भी वर्ड आपको एल वाई से एंड होता दिखाई दे तो इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये कौन सा वर्ड है? ये एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद बट इफ़ द वर्ड एंड्स विद वाई, अगर वर्ड जो है वो वाई से एंड होता है, देन वी विल जस्ट सिंपली रिमूव द वाई फ्रॉम द वर्ड एंड ऐड आई इन प्लेस ऑफ वाई, आफ्टर विच वी कैन ऐड एल वाई टू द वर्ड। अब जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे, विटनेस करेंगे, वो कहाँ किस तरह से शुरू होते हैं? एल वाई पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स जो हैं वो हमेशा एल वाई पे ख़त्म होते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी मेजर निशानी है। अगर आपको कहीं से आइडेंटिफाई किसी एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, दोनों में से किसी को करना हो, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैड बैडली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली। ठीक है, इसी के साथ साथ हैप्पी हैप्पीली, नेसेसरी नेसेसरीली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। तो याद रखिएगा, जिस वर्ड के आखिर में एल वाई आ जाए तो वो समझ लीजिएगा वो क्या है? वो एडवर्ब है। एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम से मुश्किलात ना हो। हैवी हैवीली। ठीक है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लकीली एंड मैनी मोर विच डिस्क्राइब्ड whole sentence are known as sentence adverbs. Primarily these words are used to beginning of the sentence, but they may be used in the center or at the end depending on the clause. अब ये जो लफ्ज़ हैं ये बीच में भी इस्तेमाल हो सकते हैं एडवर्ब्स, शुरू में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एंड में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन द क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, किसी भी क्लॉज या सेंटेंस को उसका अंदाज़ा लगाते हुए कि वो किस सिचुएशन में बात की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अनफॉर्चुनेटली, देखिए यहाँ पर स्टार्ट में आ रहा है आपका एडवर्ब क्या आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये एल वाई से एंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली इज़ एन एडवर्ब। अनफॉर्चुनेटली मंडे विल बी अ रेनी डे। इसी के साथ साथ मंडे विल बी अ रेनी डे अनफॉर्चुनेटली, तो लास्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बीच में भी कहीं पर एडवर्ब आ सकता है और स्टार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, मंडे अनफॉर्चुनेटली विल बी अ रेनी डे।
इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सिंगल एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक सिंगल एडवर्ब पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज करके रख देता है। द हाई अथॉरिटी फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इज़ दैट इट एक्ट्स एज अ मॉडिफायर ऑफ वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। तो एक चीज़ मैंने आपको अभी डेफिनेशन में पढ़ाई शुरू में कि एडवर्ब्स है क्या चीज़, एडवर्ब क्या मॉडिफाई चीज़ करता है। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, आपको नाम से ही जाहिर है कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसको वर्ब मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस कैन प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा, सर्टेनली एंड अदर रिलेटेड सर्कमस्टांसेस उसमें बताए जाएंगे। सम एग्जांपल्स आर, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। ही रेन ऑन दी रोड क्विकली, ठीक है, मॉडिफाइज दी वर्ब रेन, ठीक है। अब क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। शोइंग दी मैनर ऑफ रनिंग। इसी के साथ साथ आई वर्कड यस्टरडे, यस्टरडे मॉडिफाइज दी वर्ब वर्क, ठीक है। यस्टरडे किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, यस्टरडे मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ठीक है। यू आर क्वाइट राइट, आप ठीक हैं, यानी क्वाइट यहाँ पर क्या है, क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। इसी के साथ साथ एडवर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड टू इंडिकेट अ डिग्री। इसके के साथ सम एग्जांपल्स आर यू आर क्वाइट राइट, ठीक है। तो एडवर्ब क्वाइट मॉडिफाइज किसको कर रहा है, राइट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ शी रेन ऑन द रोड वेरी क्विकली, एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव क्विकली। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के इस अंग्रेज़ी लेक्चर का, वो है प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस आपको देखा होगा आपने कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, आया वो FPSC का एग्ज़ाम हो, आया वो आपका प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, NTS हो, OTS हो, PTS हो, कोई भी टेस्टिंग सर्विसेज है, अगर अंग्रेज़ी से 20 क्वेश्चंस किए गए हैं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशन से आते हैं। तो प्रीपोजिशन को एक आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको प्रीपोजिशन कभी भी मसला नहीं होगा इस चीज़ के अंदर। अब प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, आप याद रखिएगा, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स व्हाट, दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अब क्या करता है, प्रीपोजिशन करता है नाउन और दूसरे जो वर्ड्स होते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बनाता है। क्या, एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। कौन ब्रिज का किरदार अदा करता है, आपका प्रीपोजिशन, उसका यानी नाउन और दूसरे जो वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं उनके दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस and the rest of the sentence. They help us to understand order, time, connections and prepositions. अब हम आगे चलकर इनकी टाइप्स भी पढ़ लेंगे। तो एग्जांपल्स देख लें। I am going to, to is what, to is preposition। अब क्या है यहाँ पर, I am going to, यहाँ पर नाउन क्या है, I am क्या है, नाउन है, और दूसरे वर्ड्स इस सेंटेंस में क्या मौजूद हैं, गोइंग मौजूद है और कनाडा मौजूद है। तो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बनाने वाला जो लफ्ज़ है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन कहलाएगा। इसी के साथ साथ एलेक्स, एलेक्स यहाँ पर नाउन है। एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पाउंड, एलेक्स इज़ हेयर व्हाट, एलेक्स यहाँ पर नाउन है और दूसरे वर्ड्स हमारे पास ये मौजूद हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनाने वाला चीज़ है वो क्या है, आपकी प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी। द प्रेजेंट इज़ इनसाइड द बॉक्स, द प्रेजेंट यहाँ पर नाउन द प्रेजेंट। अब ये दूसरे वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनाने वाला लफ्ज़ है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं इनसाइड आपकी प्रीपोजिशन है। दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन, दे हैव, दे इज़ क्या है यहाँ पर, दे हमेशा हमारा यहाँ पर आपको बताता चलूँ, दे हमारे यहाँ पर, ठीक है, और ये रिलेशनशिप बता रहा है अदर वर्ड्स के साथ, अदर सेंटेंस के साथ। वो आउट ऑफ इज़ अ प्रीपोजिशन इज़ हेयर, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर प्रीपोजिशंस आर एंड, फॉर, विद, बाय, बट, ऑफ, ड्यूरिंग, नियर, एट, अप, डाउन, बिहाइंड, टू, ऑफ, बिलो, इनसाइड, ऑन, फ्रॉम, बिसाइड, अमंग, इन, आउट, ओवर, अलॉन्ग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर प्रीपोजिशंस हैं जो कि डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर दीज आर among the most common type of prepositions जो अभी आपको पढ़ाए। द
prepositions used to express the relationship the nouns and pronouns of a sentence have with the rest of the word in it are called simple prepositions. ये क्या कहलाते हैं? simple prepositions कहलाते हैं. अब कुछ ऐसी prepositions होती हैं जिन्हें हम double prepositions बोलते हैं. वो क्या हैं? Two simple prepositions joining together to form a one which connects the nouns or pronouns to the rest of the words in a sentence. उसको क्या कहा जाता है? उसको double preposition कहा जाता है. Examples देख लीजिएगा. Are you out of your mind? आर यू आउट ऑफ, यानी आउट भी हमारा यहाँ पर क्या है? प्रपोजिशन है. ऑफ भी यहाँ पर प्रपोजिशन है. तो ये आपका कहलाएगा डबल प्रपोजिशन. इसी किस तरह से आई वॉज अलाउड द इनसाइड ऑफ द टेम्पल. इनसाइड इज़ ए प्रपोजिशन, ऑफ इज़ ऑल्सो ए प्रपोजिशन. इसी के साथ साथ शी इज़ सैंडविच्ड इन बिटवीन. इन क्या है? हमारा प्रपोजिशन है. बिटवीन भी यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो डबल प्रपोजिशन. टू ऑफ हर कजन्स. ठीक है. फिर उसके बाद आप कंपाउंड प्रपोजिशंस भी होती हैं. डबल प्रपोजिशन, सिंगल प्रपोजिशन. अब कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशंस आर कंपोज्ड ऑफ प्रपोजिशन एज वेल एज अदर वर्ड्स. कंपाउंड प्रपोजिशन आर इजीली कंफ्यूज्ड विद डबल प्रपोजिशन सिंस दे बोथ रिक्वायर्ड अदर प्रपोजिशंस और वर्ड्स टू हेल्प विद एक्टिंग लाइक अ प्रपोजिशन. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस दिस कलर शुड वर्क जस्ट फाइन. ठीक है. आई स्टार्टेड फॉर होम विद अ व्यू टू सेलिब्रेटिंग ईद विद माई फैमिली. ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली माई फादर अटेंडेड द फैमिली रीयूनियन. अब फिर होती हैं कुछ ऐसी प्रपोजिशंस मौजूद होती हैं जो कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहलाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में इसी तरह की प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं. इसको समझ लीजिएगा. प्रपोजिशन ऑफ टाइम शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा. ऑन, जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई चीज़ की बात कर रहे होते हैं, आई विल बी ऑन टाइम. ठीक है. ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. एट, ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय, etc आर द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. ठीक है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM. ठीक है. टाइम की प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पर क्या है? एट इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन. ऑन क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. ऑन October 25. ठीक है. देयर इज़ अ हॉलीडे इन दिसंबर. ठीक है. यहाँ पर भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया गया है. इसी तरह से ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे. ठीक है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस क्या हैं? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस show the relationship of place between the nouns to the other parts of the sentence, जिसमें on, at, in, by, from, to, towards, up, down, across, between, among, through, in, front of, behind, above, over, under, below are most common preposition of place and directions. Examples देख लें. he is at home. डायरेक्शन की बात की जा रही है. कहाँ पर घर है? घर पर मौजूद है. कहाँ, किस चीज़ की बात की जा रही है? यानी डायरेक्शन की बात की जा रही है. ही इज़ एट होम. इसी तरह से ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड. डायरेक्शन की बात की जा रही है कि ही इज़ फ्रॉम व्हाट? ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है. उसी के बाद फिर हम बात करते हैं. द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस. ठीक है. द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस. उसके बाद आई लिव अक्रॉस द रिवर. ठीक है. फिर आपको इन तस्वीरों की मदद से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, बल्कि अगर मैं समझाऊँ भी ना तब भी आपको ये तस्वीर देखकर प्रपोजिशंस का अंदाज़ा हो जाएगा. जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि उस सेंटेंस के मुताबिक यानी इस तरह से होगी, तो अपवर्ड्स हम यूज़ करेंगे. इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होगा कि आमने सामने अगर कोई चीज़ सेंटेंस में बयान की गई है तो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ. डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, और विद मतलब मिली हुई. ठीक है. मिल, जहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा, विद प्रपोजिशन का, तो इसका समझ लें कि ये दोनों का एक क्लोज़ रिलेशनशिप है. फिर अलॉन्ग का मतलब होता है कि साथ साथ. अलॉन्ग का मतलब क्या होता है? साथ साथ. ठीक है. तो इनकी मदद से आपको चीज़ें बड़ी आसान तरीके से नज़र आएंगी. ये एक और पिक्चर. अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे की हम बात कर रहे हैं. इन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं जो कि इनसाइड मौजूद हो. टूवर्ड्स यानी उसकी जानिब. ऑन टू मतलब उसके नीचे. ठीक है. टू, इसी तरह से अबव, अवे, एट डायरेक्शन की बात की जा रही है. फ्रॉम, ठीक है, अगेन डायरेक्शन की बात की जा रही है. क्रॉस, ठीक है, ऑफ,
ठीक है। इसी तरह से ऑफ और थ्रू, इस तरह से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बासानी चीज़ें समझ आ जाएं। और ये प्रैक्टिस MCQs ऑन एडवर्ब एंड प्रीपोजिशंस ये आपको बताए गए हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये आज का था हमारा लेक्चर नंबर 6। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे प्राइवेट मैसेज में